जय हिंद साथियों, मैं सत्येंद्र कुमार आपके अपने एसके अकेडमी में स्वागत करता हूं। साथियों, उम्मीद करते हैं कि आप अच्छे होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे और आपकी पढ़ाई कंटिन्यू चल रही होगी। तो साथियों, आज जो है कि हम क्लास 10 का साइंस अध्याय जो है कि 4 लेकर आ गए हैं और 4 में हम देखेंगे कि साथियों कार्बन और उनके यौगिक के बारे में जानेंगे कि कार्बन क्या होता है और कैसे ये कार्य करता है, इनके महत्वपूर्ण क्वेश्चन क्या है और कहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में बन सकते हैं। तो साथियों, हर एक टॉपिक को हमने इसमें ऐड कर लिया है, जो कि पिछले 2 वर्ष में यानी कि 23 और 22 में यानी कि जो भी एग्ज़ाम क्लास 10वीं के हुए हैं उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आए हैं साथियों, हमने टोटल उसको देखकर उसको रिजर्व करके उसके हिसाब से हमने इस स्लाइड और पेपर को सेट किया है, आपको बताने का तरीका पूरा दिया है। तो साथियों, यहाँ पर देख लेते हैं यानी कि जो भी वीडियो इसके पहले यानी कि अध्याय 1, अध्याय 2, अध्याय 3 जो भी हैं साथियों, वो टोटल आपको प्ले लिस्ट में मिल जाएगा, एसके अकेडमी में उपलब्ध है साथियों, जाकर आप देख लीजिए। तो यहाँ पर साथियों हम देखते हैं कि यहाँ से हमारा क्या स्टार्ट होता है, आपको बता दें। यहाँ पर जानेंगे कि साथियों कार्बन के बारे में कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं जो कि उसके बारे में जानेंगे ये कि साथियों कार्बन धातु है क्या धातु है, कार्बन का प्रतीक क्या है, कार्बन का परमाणु क्रमांक क्या है, कार्बन का परमाणु भार क्या है, कार्बन का परमाणु क्रमांक क्या है, ये टोटल साथियों इसके ऊपर हमने चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले आप ये देख लीजिए, मुख्य पॉइंट है कि यहाँ पर हेडिंग के रूप में लिख दिएगा कार्बन के बारे में कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट है। जैसे यहाँ पर साथियों देख लेते हैं, कार्बन एक अधातु है, क्या है, अधातु है। दूसरा क्या है साथियों कि कार्बन का प्रतीक क्या है, तो कार्बन का प्रतीक सी है। बिल्कुल इसी तरीके से आप इससे ये सेटिस्फाई करता है कि जो भी हमने क्वेश्चन बनने वाला है यहाँ पर, ये साथियों आ जाता है कि मतलब पूछ देता है कि विकल्पीय रूप में आ जा सकता है कि कार्बन का प्रतीक क्या है, कार्बन का परमाणु क्रमांक क्या है। तो ऐसे में क्वेश्चन बन सकता है। तो इसीलिए हमने टोटल लिखा कि टोटल हमने इसे ऑब्जर्व किया है और यहाँ पर बताने की प्रयास भी किया है। तो यहाँ पर साथियों हमने 2 क्वेश्चन जान लिया कि कार्बन अधातु है और इसका प्रतीक सी है। लेकिन साथियों यहीं पे इसका परमाणु क्रमांक भी याद करना पड़ेगा। परमाणु क्रमांक क्या है, परमाणु क्रमांक आपको बता दें कि इसका परमाणु क्रमांक 6 है और इसका परमाणु मतलब द्रव्यमान क्रमांक कितना है, तो ये 12 है। और परमाणु द्रव्यमान जो होता है साथियों कि ये लगभग द्रव्यमान क्रमांक के इक्वल ही होता है। लेकिन कुछ ऐसे ऑब्जर्व होते हैं जहाँ पर मोल्स वगैरह निकालने के लिए होते हैं, वहाँ पर आपको ये परमाणु द्रव्यमान की आवश्यकता पड़ती है। तो इसीलिए यहाँ पर दिया गया 12.0 है क्या, 12.01107 म्यूर है। तो साथियों ये मोल्स वगैरह निकालने के लिए वहाँ पर बताया जाता है। अब यहाँ पे देख लेते हैं इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तो आपको मालूम है, जब तक आपको परमाणु क्रमांक का नहीं मालूम रहेगा तब तक आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नहीं निकाल सकते। यानी कि इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 और 4 है। तो 2 और 4 कैसे आए, तो इसे अभी हम आगे चल के चर्चा करेंगे और इसके बारे में जानेंगे। अब साथियों इसकी जो है ये इसके नीचे आ गया, कोई बात नहीं। तो हम यहाँ बता दें कि इसकी जो संयोजकता है साथियों ये 4 है। कितना है, तो 4 है। आप इसको याद कर लीजिएगा, आप इसे नोट भी करिएगा साथियों। आप वीडियो के साथ साथ वीडियो को रोक कर आप क्या करिए, इसे नोट भी करिए। तो अब साथियों इसके आगे देख लेते हैं क्या है। अब इसके आगे देखेंगे कि भूपटपट्टी पर उपस्थित, यहाँ पर साथियों देख लीजिए, यानी कि भूपटपट्टी पर उपस्थित कार्बन की मात्रा, यानी कि भूपटपट्टी पर कार्बन की मात्रा क्या है, कार्बन कैसे पाए जाते हैं और किस किस तत्व में पाए जाते हैं, किस स्थान पर पाया जाता है, किस में नहीं पाया जाता है, ये भी साथियों इसके बाद जब आप पढ़ेंगे तो एक आता है टॉपिक कार्बनिक और कार्बनिक, यानी कि वहाँ पर आपको बताया जाएगा कहाँ पर कार्बन पाया जाता है, कहाँ पर नहीं पाया जाता है। फिलहाल हम यहाँ पर यही जानेंगे कि कार्बन किस किस जगह पर उपस्थित होता है। तो आपको हम बता दें कि यहाँ पर सबसे पहले आप देख लीजिए भूपटपट्टी में खनिजों जैसे यानी कि कार्बन, हाइड्रोजन, कार्बोनेट यानी कि हाइड्रोजन कार्बोनेट, यहाँ पर इसका फार्मूला है साथियों। यानी कि यहाँ पर ये जो है ये फार्मूला हमारा है HCO3 कार्बोनेट, हाइड्रोजन कार्बोनेट का फार्मूला होता है। हाइड्रोजन कार्बोनेट का फार्मूला क्या होता है, को HCO3 होता है। अब यहाँ पर होता है कि कार्बन व पेट्रोलियम के रूप में क्या है साथियों, कार्बन व पेट्रोलियम के रूप में लगभग 0.02% पाया जाता है। कितना है,
लगभग कितना है, ये 0.02% पाया जाता है। तो अब यहाँ पे देख लेते हैं वायुमंडल में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितने, कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि कार्बन की मात्रा उसमें उपस्थित है। तो यहाँ पर भी क्या है, कार्बन की मात्रा उपस्थित है, यानी कि इसमें पाया जाता है साथियों 0.03% पाया जाता है। अदरवाइज वायुमंडल में नाइट्रोजन 78% है, ऑक्सीजन 21% है और 0.03 ये पूछता है साथियों कि वायुमंडल में कार्बन की मात्रा कितनी है, तो आपको बता दें कि ये 0.03% है। अब इसके बाद देख लेते हैं साथियों, यानी कि यही है कि आपको यहाँ पर बता दिया गया है कि भोजन कपड़े दवा पुस्तक सभी, भोजन कपड़े दवा पुस्तक सभी सजीव वस्तुओं में भी, यानी कि पेड़ पौधों में उपस्थित जीव जंतुओं में कार्बन के यौगिक से बनते हैं। यानी कि जो भी है साथियों ये कार्बन के यौगिक से ही बनते हैं। जो भी एग्जाम्पल यहाँ पे लिखा गया है कि उसमें कार्बन की कुछ न कुछ मात्रा उपस्थित होंगी। अब साथियों देख लेते हैं इसके आगे क्या है। अब इसके आगे ये है कि रासायनिक अबंधों के प्रकार, यानी रासायनिक अबंधों के प्रकार, यानी कि यहाँ पर जो आपको दिया गया है रासायनिक अबंधों के प्रकार क्या है, तो आपको जान लीजिए ये 2 प्रकार का होता है। कौन कौन से होते हैं, पहले देख लेते हैं कि आयनिक अबंध होता है, एक आयनिक अबंध होता है। आयनिक अबंध क्या होता है, इसके बारे में भी टोटल यहाँ देखिए यहाँ पे चर्चा किया गया है। और उसके बाद सहसंयोजी अबंध, एक होता है आयनीय अबंध, एक होता है सहसंयोजी अबंध। सब यहाँ पे हेडिंग आपको डालना है क्या, आयनीय अबंध। आयनीय अबंध क्या होता है साथियों ये हम जानेंगे, यानी कि जिसमें इलेक्ट्रॉन का आदान हो प्रदान होता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन के आदान प्रदान के सॉरी साथियों थोड़ा सा खाना जो है कि ज़्यादा खा ली है, बस यही प्रॉब्लम है, खाना ज़्यादा खाने के बाद यही होता है साथियों। तो साथियों हम कंटिन्यू करते हैं अपने जहाँ पर थे, यानी कि आयनिक अबंधों, यानी कि जिसमें इलेक्ट्रॉन का आदान और प्रदान होता है उसी को क्या कहते हैं, आयनीय अबंधन होता है। जैसे कि यहाँ पर साथियों हम देख लेते हैं कि यहाँ पर सोडियम है एक, यहाँ पर देख लो पूरा इजी तरीके से बताया गया है। यानी कि यहाँ पर ये हमारा सोडियम, ये हमारा क्लोराइड, एक क्लोरीन है। तो इसका जो है परमाणु क्रमांक 11 होता है, उसका 17 होता है। तो यहाँ पर बिल्कुल आपको जो दिखाया गया है कि लगभग क्या है कि 11 है। तो इसमें जो साथियों इलेक्ट्रॉन और परमाणु क्रमांक और जो है कि ये दोनों आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो वो भी यहाँ पे दिखाया गया है कि ये देखिए, यानी कि यहाँ पर ई जो है ये भी इक्वल है, पी जो है ये भी इक्वल है, और यहाँ पर पी और ई का ये भी दोनों इक्वल है। यानी कि पी से क्या होता है आपका प्रोटॉन होता है, और जो ई से इलेक्ट्रॉन होता है, तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन दोनों का होता है इक्वल होता है, ये आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे साथियों जब हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालते हैं तो यहाँ पे देखिए 2 8 1 है, यानी कि 2 8 10 हुआ और 1 हुआ। तो इसमें ये क्या करता है, त्याग करता है, एक अधिक होता है। तो जब आपको आगे चल के अभी कक्षक के बारे में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे निकाला जाता है इसी में बताएंगे साथियों। थोड़ा सा आगे चल के थोड़ा सा सब्र रखिए, कैसे चर्चा होगा वो भी आपको बताया जाएगा। कि अब यहाँ पर जो है कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इसका 2 है, 2 8 1 है, और उसी प्रकार से यहाँ पे क्लोरीन का 17 होता है। तो 17 में यहाँ पे देखिए 2 8 7 है। तो अब कंडीशन ये है कि हमारा जो ये होता है कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालते हो तो उसमें कक्षक होता है, कक्षक में यानी कि नाभिक में 2, फिर उसके बाद 2 8 18 32 इसी तरह बढ़ता जाता है। तो हम आगे चल कर ये देख लेते हैं कि कैसे होता है साथियों। तो ये आगे चल के देखते हैं कि इसमें क्या है और कैसे कार्य करता है। तो सबसे पहले यहाँ पर जान लेते हैं कार्बन का अभिक्रिया आयनिक अबंध में आयनिक अबंध नहीं बना सकते हैं, कैसे। यानी कि साथियों यहाँ पर कह रहा है कि कार्बन का आयनिक अबंध नहीं बना सकते हैं। क्यों नहीं बना सकते भाई, कारण क्या है, तो कारण यही है, देख लीजिए यहाँ पर कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 होता है, जिससे इसमें सबसे बाहरी कोष में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। आयनिक अबंध बनने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन या तो त्याग करना पड़ेगा या तो छोड़ना पड़ेगा। यानी कि त्याग या तो लेना पड़ेगा 4 इलेक्ट्रॉन या तो छोड़ना पड़ेगा 4 इलेक्ट्रॉन। कंडीशन क्या होता है यही हम जानेंगे, यानी कि दोनों ही संभव नहीं है। यानी कि यहाँ पर कह रहा है कि ये दोनों संभव नहीं है, इसीलिए कार्बन का आयनिक अबंध नहीं बन सकता है, या तो 4 ही देगा या तो 4 ही लेगा। तो जब ये दोनों इक्वल है तो इसीलिए आयनिक अबंध नहीं है, यही कारण है। तो अब देख लेते हैं इसके आगे ये कैसे क्रिया करेगा और क्या बनेगा।
तो यहाँ पर देख लेते हैं, यहाँ पर जो है कि हमारा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ये है कि साथियों आपको हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, ये टोटल आपको याद ही होगा। लगभग हमने 20 तक लिया है, ज़्यादा भी ले लेते हैं लेकिन आपको बेसी तक पढ़ना है ताकि आपको यही सब समझाना कि कैसे होता है। तो यहाँ पर बिल्कुल आपको बता सकते हैं, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का संयोजन कहें, संयोजकता एवं बाह्य कक्षक में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, बाह्य कक्षक में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितने आएंगे, असंयोजकता कितना होगा, यही टोटल जानेंगे। तो यहाँ पर आपको बता दें कि साथियों हेलो, ठीक है ना साथियों, कोई बात नहीं, चलो तो चलते हैं यहाँ पर साथियों कि यहाँ पर देखिए हमारा ये हाइड्रोजन है, हीलियम है, लिथियम, बेरिलियम है, बोरान है, कार्बन है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियान है। और यहाँ पर आ जाते हैं साथियों कि ये हमारा सोडियम है, मैग्नीशियम है, एल्युमिनियम है, सिलिकॉन है, और उसके बाद से सिलिकॉन है, फास्फोरस है, सल्फर, क्लोरीन है, आर्गन है, और आर्गन के बाद साथियों पोटेशियम और कैल्शियम में टोटल 20 हमने लिया है। तो यहाँ पर जो है हमारा कि इस साइड जो है कि ये हमारा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, यानी कि ये जो ब्लू वाला आपको दिख रहा है ये टोटल इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। लेकिन यहाँ पर जो है रेड वाला, ये क्या है, ये जो रेड वाला है आपको दिख रहा है, तो ये रेड वाला आपका संयोजकता है। असंयोजकता ध्यान रखिएगा, कभी भी 4 से अधिक नहीं होता है। किसी भी तत्व का संयोजकता 5 नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि इसका भी कंडीशन है, अभी बताएंगे क्या होता है। तो आपको ये बता दें कि ये जो है, मान लीजिए कि हाइड्रोजन का एक है, हाइड्रोजन का एक है, तो आपको हम बता दें कि बाबू थोड़ा ध्यान दो, क्या कर रहे हो तुम, कि आपको यहाँ बता दें कि हमारा 2, 8, 8 और 2, यानी कि 2, 8, 8, 2 क्या है, ये आपको बता दें कि जब हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पढ़ते हैं तो उसमें आता है 2, 2, 8, 8, 18 आता है। लेकिन ये जो है हमारा टोटल 20 तक है। अरे ये टोटल कितना है, ये 2 और ये 8, 10 और ये 10, 20, तो हमें 20 तक पढ़ना है, तो 20 तक हमने निकाला है। इसके बाद भी आता है, बहुत आता है, 2, 8, 18, 32 अदरवाइज भी होता है। इसका एक फार्मूला होता है साथियों की 2n² होता है। परीक्षा में बार बार पूछा जाता है, विकल्पी रूप में, ऑब्जेक्टिव रूप में पूछ देगा, तो आपको 2n² होता है, आप ये याद रखिएगा। तो हम चलते हैं अपने सीधे टॉपिक पर, यानी कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे निकालना है। तो यहाँ पे देखियो, पहले वाले कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, दूसरे वाले कक्षक में 8 इलेक्ट्रॉन, तीसरे वाले कक्षक में भी 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए, और चौथे वाले कक्षक में कितना चाहिए, तो सॉरी साथियों, तीसरे वाले कक्षक में 18 चाहिए। ये 8 पूर्ण करने के लिए होता है जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाला जाता है। तो जब तक ये 8 के बाद ये अगला वाला 8 नहीं हो जाएगा, उसके बाद ये 18 करेगा साथ, तो ये कंडीशन होता है। तो आ जाते हैं हम अपने सीधे टॉपिक पर, यानी कि यहाँ से देख लेते हैं कि ये हमारा हाइड्रोजन है, इसका 1 है, और सबसे पहले हमें 2 चाहिए। तो या तो 2 ये ग्रहण करेगा, या तो 2 क्या करेगा, त्याग करेगा। तो हमने क्या किया, 1 को त्याग किया, यानी कि माइनस कर दिया। अब यहाँ पर बताओ, यहाँ पर हीलियम में 2 होता है, तो 2 ही चाहिए और 2 ही होता है, तो इसमें 1 भी नहीं है। तो इसका यही कंडीशन होता है साथियों कि ये जो लास्ट का होता है, यानी कि रेड वाला जो होता है, ये संयोजकता होता है। किसी भी तत्व के लास्ट में जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बच जाता है, ध्यान रहे 5 से अधिक नहीं होना चाहिए। यदि 5 से अधिक है तो उसे नाभिक के अनुसार, यदि 2 है तो पहले 2 से घटाइए, यदि उससे भी अधिक ज़्यादा है तो 8 से घटाइए, यदि उससे भी ज़्यादा है तो 18 से घटाइए। लेकिन ध्यान रहे 4 से ज़्यादा नहीं आना चाहिए। वही कंडीशन यहाँ पर है, आपको बता दिया जा रहा है कि टोटल का है, यहाँ पे 1 है। और साथियों ये कंडीशन, ये भी एक शॉर्ट ट्रिक से आपको बता दें कि 0 से स्टार्ट होगा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, 0 से संयोजकता, सॉरी साथियों इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नहीं, संयोजकता 0 से स्टार्ट होगा। मान लीजिए 2 पे आ गया, तो 2 पे आपको तो 2 पूरा ही कर जाएगा ना, नाभिक 1 में तो 2 हो सकता है, तो वो पूरा कर लेगा। अब इसके बाद से जो है कि साथियों वही बताया जाता है कि 2, 8, 18, जैसे कि मान लीजिए आर्गन का 18 होता है, ऑक्सीजन का 8 होता है,
यहाँ पे देख लो कितना होता है, ऑक्सीजन का 8 होता है, तो ऑक्सीजन भी पूरा हो जाएगा, तो इसमें कोई संयोगिकता नहीं बचेगा, इसमें क्या बचेगा, 0 बचेगा। तो यहाँ पर देख लीजिए कि यानी कि लास्ट में ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हमारा है, ये जो निकाला गया है ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। देख लीजिए जिस जिस तत्व को आपको चाहिए वो यहाँ पर निकल गया है। और उसके बाद से यहाँ पर जो है ये वाला रेड वाला, तो ये संयोजकता है साथियों, किस तत्व का कितना संयोजकता आएगा ये टोटल यहाँ पर बता दिया गया है। अब यानी कि ये टोटल 20 तक कर दिया गया है। अब इसके आगे साथियों देख लेते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के निकालने के लिए अच्छा तरीका कौन सा होता है। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालने के लिए सबसे बेटर तरीका कौन सा होता है, तो यहाँ पे देख लो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाला गया है। मान लेते हैं कि हमें 17 का निकालना है क्लोरीन का, तो 2 8 और 7 है, यानी 2 8 10 और 7 कितना हुआ 17 हो, तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ये निकल गया। लेकिन संयोजकता जब निकाला जाता है तो मान लो यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है तो 1 का 1 ही हो गया, 2 है तो 2 का 2, 3 का 3, 4 का 4। लेकिन जैसे ही 5 आया, जैसे ही 5 आया आप उससे 8 से माइनस करो। क्या करना है यहाँ पे देखो 8 - 6 का है कि नहीं, यहाँ पर 8 में से उससे घटाओ। 8 में से घटाने के बाद जो भी आता है, मान लीजिए 4 तक तो होता ही है, जैसे ही 4 के बाद 5 आएगा उसके बाद 8 में से यहाँ घटा लेंगे। 8 में से घटाओ कितना आएगा, 5 घटाओगे 8 में से 3 आएगा, फिर 6 आ गया तो 8 में से घटाओ 2 आ गया। यानी कि 0 से लेकर 4 तक रिपीट होगा और फिर 4 से डाउन होगा। जैसे कि 0 मान लेते हैं इस साइड से 0 1 2 3 4 4 तक गया, फिर से अप डाउन 0 पर आ जाएगा, 0 फिर स्टार्ट हो जाएगा 0 1 2 3 4, ऐसे ही बढ़ेगा साथियों। संयोजकता 4 से आगे नहीं होता है, और ध्यान रहे इस बात का। और उम्मीद करेंगे कि ये जो है आप इससे बिल्कुल बेटर तरीके से समझ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको हमने बता दिया है पूरा अच्छी तरह से। अब इसके बाद चलते हैं साथियों कि क्या है ये हम देख लेते हैं। अब साथियों यहाँ पर है यानी कि एथेन का इलेक्ट्रॉनिक संरचना ज्ञात करना है, तो ये साथियों अपने हम नेक्स्ट वाले पार्ट में ज्ञात करेंगे। और ये कैसे होगा साथियों, तो टोटल हम आपको बताएंगे, एक एक क्वेश्चन बताएंगे ताकि आपको परीक्षा की दृष्टि से टोटल मशहूर हो, या मशहूर नहीं साथियों, पूरा क्वेश्चन से क्वेश्चन मैच कर जाए, बस यही है। और उम्मीद करेंगे कि साथियों आप टोटल वीडियो देखें और समझें कि ये क्या है। तो बस आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जय मां सरस्वती।